last day in Seoul, in fact in South Korea, and I still cannot believe कि ये 11-12 दिन इतनी जल्दी निकल गए। तो आज का प्लान है जो बची कुछ चीज़ें हमारी सोल में मिस हो गई थी, जितना उसको एक्सप्लोर कर पाए वो देखते हैं। तो आज का हमारा पहला स्टॉप है द ब्लू हाउस। बेसिकली इसको चोंग वानडे कहते हैं और यहाँ दिस इज़ अ प्रेसिडेंशियल पैलेस, और जितने भी प्रेसिडेंट्स थे साउथ कोरिया के अभी तक वो वहाँ रहते भी थे, मतलब उनका ऑफिस भी था और वहीं उनका घर भी था। तो वो देखने चलते हैं। पर जो अभी करंट प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के वो यहाँ नहीं रहते। वो जो हम कल कोरियन वॉर म्यूज़ियम गए थे बिल्कुल उसके सामने रहते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि उस एरिया में काफ़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी भी थी। सो लेट्स गेट दिस डे स्टार्टेड। तो हम लोग बिल्कुल ग्योंगबोकुंग पैलेस जो यहाँ का मेन पैलेस है बिल्कुल उसके पीछे चल रहे हैं। इनफैक्ट पूरी बाउंड्री उसी पैलेस की है और इस पैलेस के बिल्कुल सामने ही चोंगवानडे है। तो हम तो फर्स्ट डे वो कवर नहीं कर पाए थे, बट इन केस जब भी आप ये पैलेस विजिट करो मेक श्योर कि उसके सामने ही प्रेसिडेंशियल हाउस भी आप उसी दिन कवर कर लें। दिस इज़ द ब्लू हाउस। ये बेसिकली यहाँ का राष्ट्रपति भवन है और अंदर आने के लिए उन्होंने हमारे पासपोर्ट्स देखे और ये हमें टिकट्स इशू करी है। दिस इज़ फॉर 2 people एंड देयर इज़ नो एंट्री टिकट टू विजिट दिस प्लेस। और दिस इज़ द मेन हॉल और आगे उनका रेजिडेंस भी है। तो एक एक करके सब कुछ चेक करते हैं। दिस यूज्ड टू बी द ऑफिस ऑफ द फर्स्ट लेडी और यहीं पे वो अपने फॉरेन टूरिस्ट या जितने भी फॉरेन गेस्ट्स आते थे उनको अटेंड करती थी। और ये जो पूरी बिल्डिंग है ना ये बाहर से बिल्कुल कोरियन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर जो होता है वो है इस बिल्डिंग का, और अंदर से दिस इज़ काफ़ी मॉडर्न एंड इट्स ऑल ब्लू। इज़ बेसिकली द रूम जहाँ पे प्रेसिडेंट अपने सारे फॉरेन गेस्ट से मिलते थे। और ये जो पीछे आप वॉल देख रहे हो यहाँ पे ना 10 सिम्बल्स ऑफ लॉन्जेविटी की ड्राइंग हो रखी है, जैसे डव है, पीकॉक है, डियर है, ऐसे 10 सिम्बल्स हैं जो कि लॉन्जेविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जो सामने आप देख रहे हो वो सारे वुडन विंडोज़ हैं और उन पे ना एक वाइट कलर का कोरियन ट्रेडिशनल पेपर लगाया है जिसको हांजी कहते हैं, जस्ट टू गिव दिस कोरियन टच। बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड और बहुत ही सुंदर पैलेस बनाया हुआ है एंड बट आई एम 100% श्योर कि हमारा जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वो इससे बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। बट एनीवेज जो यहाँ पे अभी करंट प्रेसिडेंट है वो 2022 में बने थे एंड देन ही डिसाइडेड नॉट टू स्टे हियर एनी मोर एंड तब से ये जो पैलेस है वो पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। तो बिल्कुल मेन बिल्डिंग के पीछे ये प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस है और देखने में तो ये भी बाहर से बहुत सुंदर लग रहा है। अंदर चल के देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इस प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस में अंदर जाना तो अलाउ नहीं है, पर इन्होंने ऐसे सारी विंडोज़ ओपन कर रखे हैं जहाँ से आप उनका किचन, उनका खुद का पर्सनल सैलून, डाइनिंग रूम और छोटा सा ऑफिस वगैरह ये सब देख सकते हो। बट बहुत बहुत अच्छा बना हुआ है। काफ़ी अच्छा सा पैलेस था, इसको अच्छे से घूम लिया। अब भूख लग गई है, कुछ खाते पीते और फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, विच इज़ द जोगीसा टेम्पल।
आज का हमारा दूसरा स्टॉप है जोगीसा टेम्पल और ये भी ग्योंगबोक-कुंग पैलेस के बहुत पास है, 5-7 मिनट के डिस्टेंस पर ही है। और यहाँ पे भी जैसे आप एंटर करोगे तो पैलेस के मेन गेट पे वही आपको 4 गार्डियंस मिलेंगे होल्डिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेपन्स। अंदर चल के देखते कैसा होता है। This is by far one of the most beautiful Buddhist temples I've ever been to। और यहाँ पे ना जो मेन हॉल है उसमें तो बुद्धा का स्टैचू है ही, पर मंदिर के बाहर भी इन्होंने बहुत सारे पेड़ों के नीचे भी अलग अलग तरीके से बुद्धा का स्टैचू बनाया हुआ है फ्लावर से। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ना अभी आपको मेरे पीछे ड्रम्स की आवाज़ आ रही होगी, तो यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि आप इस ड्रम को 3 बार बजा के यू मेक अ विश और वो पूरी हो जाती है। और मैंने एक और चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व की है कि जब भी कोरियंस अपने एल्डर्स को वो करते हैं तो वो 1 बार वो करते हैं, 2 बार वो करने का मतलब कि वो अपने एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, और बुद्धा के आगे ये 3 बार वो करते हैं। तो हम अभी लोटे वॉल टावर में हैं और ये साउथ कोरिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इनफैक्ट दिस इज़ द 5th टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द इंटायर वर्ल्ड। तो हम लोग यहाँ पे अभी 6th फ्लोर पर आए हैं, जो बेसिकली यहाँ का फूड कोर्ट है। और यहाँ पे 2 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, गंगा और आगरा, जिसमें सबसे कम वेटिंग मिलेगी वो रेस्टोरेंट में चलेंगे। और इनकेस अगर आपको ना लग्जरी शॉपिंग करनी है तो या तो आप लोटे टावर में आ सकते हो या फिर गंगा में एक और कोएक्स मॉल है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। डन विद द लंच, और हमने आज लंच ये आगरा रेस्टोरेंट पे किया था, बट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस था। मतलब पहली बात तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एक इंडियन रेस्टोरेंट में भी वेजिटेरियंस को खाना ढूंढना इतना मुश्किल होगा। सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे वेजिटेरियंस के लिए, वो भी करी में। एक तो था चना दाल और एक और दूसरी तरीके की दाल, दैट्स इट। यही 2 ऑप्शंस अवेलेबल थे। और जो नान हमने जो भी ब्रेड ऑर्डर की वो ऑलरेडी यूज्ड थी, मतलब ऑलरेडी इट वाज हाफ ईटन बाय समवन एल्स, एंड देन वो ही हमको सर्व कर दी। और जब ऐसा नहीं है कि उन्होंने चेंज नहीं किया, हमारे बोलने पे उन्होंने चेंज किया, बट द एक्सपीरियंस जिस एक्सपीरियंस के लिए आते हैं वो द पर्पस गेट्स डिफीटेड। एंड पोर्शन साइज भी हमें तो काफ़ी कम लगा, और हमारा टोटल बिल आया 35,000 कोरियन वॉन, एक सब्जी और 2 ब्रेड्स के लिए, रोटी के लिए। तो आई थिंक दिस इज सुपर एक्सपेंसिव, एंड खाना वाज आल्सो एवरेज। सो इन केस इफ यू वांट यू कैन चेक दिस आउट। हमारा एक्सपीरियंस खराब हुआ। यहीं पे एक और रेस्टोरेंट है गंगा, आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। लोटे वॉल टावर है, इसमें 9th फ्लोर्स तक तो शॉपिंग मॉल ही है। उसके ऊपर ना बहुत सारे रेजिडेंशियल हाउसेस भी हैं, और फाइनली एट द टॉप देयर इज़ एन ऑब्जर्वेशन डेक ऑल्सो। आप वहाँ पे जाके यू कैन एन्जॉय द 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू ऑफ द सिटी ऑफ सोल। वो हम नहीं कर रहे, ऑलरेडी बहुत सारे व्यूज़ देख चुके हैं टॉप से, बट आप आओ तो आप वो भी कर सकते हो। और इस टावर में 2 मॉल्स हैं, एक है ड्यूटी फ्री और एक है नॉर्मल लोटे वर्ल्ड मॉल। अगर आप लोटे ड्यूटी फ्री से कुछ भी कलेक्ट करते हो, मतलब कुछ भी सामान खरीदते हो, तो वो आपको मिलता है एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद, वो यहाँ नहीं मिलेगा। और अगर लोटे वर्ल्ड मॉल से आप कुछ भी खरीदते हो तो वो आपको हाथों हाथ मिल जाएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैंने साउथ कोरिया के और भी इंडिविजुअल डेली व्लॉग्स बनाए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो उनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो मेक श्योर टू चेक देम आउट एज वेल। और अगले वीडियो में आई विल बी मेकिंग अ कॉम्प्रीहेंसिव गाइड इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स, बजट, आइटिनरी एंड एवरीथिंग, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी साउथ कोरिया ट्रिप को खुद से प्लान करने में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई शैल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।